कैलकुलेशन समझते हैं, ठीक है ना। एक बार अमाउंट्स के साथ डिस्कस करते हैं सेट ऑफ कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, कौन डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहेगा? एनीवन? गलत हो कोई बात नहीं, मैं भी हूं साथ में। कौन पार्टिसिपेट कर, कोई करना चाहेगा? श्रुत? यस सर। चलो, श्रुत ने वॉलंटियर किया। ध्यान से देखना, होम स्टोर हैज फॉलोइंग बैलेंसेस इन जीएसटी अकाउंट्स। इनपुट जीएसटी में, आईजीएसटी में 6,50,000, इनपुट सीजीएसटी 3,00,000, इनपुट एसजीएसटी 3,00,000, आउटपुट आईजीएसटी 525, सीजीएसटी 2,00,000, एसजीएसटी 2,00,000। श्रुत, सबसे पहले क्या होगा? इनपुट आईजीएसटी है पेरेंट्स, सीजीएसटी चाइल्ड 1 और एसजीएसटी चाइल्ड 2। तो बताओ बेटा, पेरेंट्स के पास 6,50,000 रुपीज पड़े हैं, क्या करेंगे पेरेंट्स? श्रुत? सर 5,25,000 उसमें से माइनस हो जाएंगे। रुको, आराम आराम से, वेरी गुड। तो सबसे पहले वो अपने खर्चे मीट करेंगे। परफेक्ट। क्या एंट्री होगी इसकी? जर्नल एंट्री बताओ। सर आउटपुट आईजीएसटी 5,25,000 डेबिटेड टू इनपुट आईजीएसटी। वेरी गुड, वेरी गुड। 6,50,000। नहीं नहीं नहीं, खर्चा तो 525 का है ना, तो 525 ही तो खर्च होंगे अभी, यस है ना। अभी तो 5.25 lakhs, यस और नो? 5,25,000। यस सर। अब आपके पास 6,50,000 थे, 5,25,000 आपने खर्च कर दिए, बचे कितने? 1,25,000। 1,25,000। तो पापा मम्मी उन 1,25,000 का क्या करेंगे? बड़े बेटे को तो देंगे? सीजीएसटी को देंगे और फिर एसजीएसटी को। अबे 1,25,000 है, सॉरी CGST का सर। खर्चा ही 2,00,000 है। हाँ हाँ। कुछ बचेगा छोटे बच्चे के लिए? नो सर। खा गया बड़ा बेटा सारे पैसे। तो 2,00,000 में से 1.25 गॉन, उतनी लाइबिलिटी तो मीट हो गई। यस कितना बच सर। गया? 7। 0.75। यस सर। पापा मम्मी के पैसे खत्म। यस सर। सीजीएसटी में कितना बचा हुआ है? 75,000। एसजीएसटी के पूरे खर्चे बचे हुए हैं, यस और नो? यस सर। अब सीजीएसटी की बारी आई, इनपुट आईजीएसटी पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है। अब बड़े बेटे के पास 3,00,000 रुपए पड़े हुए हैं, उसका खर्चा कितना बचा हुआ है? 75,000। वेरी गुड, 75,000 खर्चा वो अपना मीट करेगा। उसके बाद उसके पास बैलेंस बच जाएगा 2.25 lakhs का, यस और नो? यस सर। क्या वो अपने पापा मम्मी का खर्चा मीट करेगा? यस सर। पापा मम्मी का खर्चा तो पूरा हो चुका है। सब। पापा मम्मी का खर्चा तो पूरा हो चुका है। यस सर। बचा है क्या पापा मम्मी का खर्चा? नो सर। तो क्या ये खर्चा अपने दूसरे भाई पे कर सकता है? नो सर। तो इसके पास 2.25 लाख का बैलेंस पड़ा रहेगा। इनपुट सीजीएसटी में कितना बैलेंस पड़ा रहेगा? 2.25 lakhs का, 2,25,000। बात समझ आई? यस सर। सिंपल। यस सर। अब छोटे बेटे की बारी आई। छोटे बेटे का खर्चा किसी ने मीट किया था? नो सर। नो। उसका खर्चा है 2,00,000, उसके पास पड़े हुए 3,00,000, क्या करेगा वो? सर 2,00,000 माइनस हो जाएंगे 3,00,000 में से। 2,00,000 का खर्चा मीट कर देगा। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू आउटपुट आईजीएसटी। 2 यस लाख का सर। खर्चा मीट कर दिया, उसके बाद उसका कितना बैलेंस बच जाएगा? सर 1,00,000। 1,00,000। ये हो गया सेट ऑफ। आईजीएसटी पूरा खत्म हो गया, सीजीएसटी में 2.25 लाख रुपीस बचे हुए हैं और एसजीएसटी में 1,00,000 बचे हुए हैं। समझ आई सीक्वेंसिंग अच्छे से? यस सर। चलो देखते हैं कि उन्होंने क्या करा। आईजीएसटी में आउटपुट जीएसटी की लाइबिलिटी थी 5,25,000। पहले पापा मम्मी ने अपने खर्चे मीट करे, उसके बाद कितना पैसा बच गया? 125। 125 उन्होंने किस पैसे,
बड़े बेटे पे खर्च करे। तो बड़े बेटे के 125, आईजीएसटी पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है। बड़े बेटे के खर्चे 2 लाख थे, उसमें से पापा मम्मी ने कितने मीट करे? 125। कितने बच गए थे? 75,000। लेकिन उसके पास तो 3 लाख की इनकम है, तो उसके पास 2,25,000 का बैलेंस बच गया। ऑन दी अदर हैंड एसजीएसटी में 2 लाख के 2 लाख उसको खुद ही मीट करने पड़े, उसके बाद उसके पास 1 लाख बैलेंस बच गया। कोई भी डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, आपकी मर्जी है आपने प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, आपकी मर्जी है आपने प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको सिंपल वे में दिखाना चाहूँ तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ। कहाँ गया? एक सेकंड। ध्यान से देखना, अब सबसे पहले इधर देखेंगे, क्वेश्चन विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनपुट आईजीएसटी कितना है आपके पास? 6,50,000। इसको यूज करेंगे, सेट ऑफ करेंगे आउटपुट आईजीएसटी, पूरे के पूरे खर्चा मीट हो जाएगा 5,25,000। कितना बैलेंस बच गया? 1,25,000 बैलेंस आफ्टर सेट ऑफ आउटपुट आईजीएसटी। उसके बाद पैसे बचे हुए हैं, तो क्या करेंगे पापा मम्मी इन पैसों का? किसके खर्चे मीट करेंगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी? सर सीजीएसटी। ठीक है, तो लेस आउटपुट सीजीएसटी में सेट ऑफ कर देंगे, तो पूरा ये बैलेंस खत्म। लेकिन अब जो कहानी थी आपकी, आउटपुट एक लायबिलिटी बची हुई है, आउटपुट सीजीएसटी में कितनी लायबिलिटी थी? टोटल लायबिलिटी थी 2 लाख की, टोटल लायबिलिटी 2 लाख की थी। इसमें से पापा ने इनपुट आईजीएसटी ने कितना सेट ऑफ कर दिया था? 125,000। कितना बचा था? 75,000। तो आउट ऑफ द टोटल इनपुट CGST of 3 lakh, 75,000 will be set off against, it will be set off against output CGST। तो 75,000 सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना? आफ्टर सेट ऑफ there will be a balance of rupees 2,25,000 in input CGST। आप अपनी बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं लॉजिकली। कोई भी डाउट? कोई डाउट अभी तक? ठीक है, तो आउटपुट सीजीएसटी, अब आउटपुट एसजीएसटी तक कुछ यूज ही नहीं हुआ था, तो आउटपुट एसजीएसटी अब आपके पास, तो पहली कहानी हो गई हमारी आईजीएसटी की, दूसरी कहानी हो गई सीजीएसटी की। पहले आउटपुट क्यों लिखा? पहले ही सेट ऑफ हो गया था। अब मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? इनपुट एसजीएसटी, टोटल कितना है? 3 लाख लेस सेट ऑफ आउटपुट एसजीएसटी, 2 लाख का खर्चा मीट हो गया, कितने पैसे बच गए? 1 लाख। ये पड़ा रहेगा क्या? बैलेंस इन इनपुट एसजीएसटी। ये चार्ट मेरी वर्किंग है,
मैं अपने हिसाब से जैसे मर्जी बना सकता हूं, उसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं। एंट्रीज जो डेबिट हो रहा है, आउटपुट लाइबिलिटी सेट ऑफ हो रही है, वो डेबिट हो जाएगा, और इनपुट यूज हो रहा है एसेट, वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। एंट्रीज फ्रेम हो पाएंगी आराम से, कंपेयर करके दिखा देता हूँ एंट्रीज। जैसे पहली एंट्री क्या हुई, अगर आपने अपना 5,25,000 का एसेट यूज करा 5,25,000 की लाइबिलिटी सेट ऑफ करने में, तो क्या एंट्री पास हुई, ध्यान से देखना। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड टू आउटपुट IGST। सर IGST अकाउंट आएगा ना? IGST बोलना चाहता था, वो लास्ट दिमाग में। IGST, हम IGST को ही सेट ऑफ कर रहे हैं, तो IGST कितना सेट ऑफ हो गया, 5,25,000। कोई भी डाउट? नो सर। अब नेक्स्ट हमने क्या सेट ऑफ करा, आउटपुट CGST को सेट ऑफ करा। इसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट IGST। एक सेकंड, मैं आपको वो गलती से यहाँ पे इनपुट यूज हो रहा है, तो एसेट यूज हो रहा है। अब कितना यूज हुआ, 1,25,000। पहली दो एंट्रीज में कोई भी डाउट कि 6,50,000 कैसे यूज हुआ? नेक्स्ट कहानी पे जाते हैं। आउटपुट CGST में 1,25,000 सेट ऑफ हो चुका है, इसकी एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है, यस और नो? यस सर। ये एंट्री नंबर 1, ये एंट्री नंबर 2, तो यहाँ पे तो एंट्री नंबर 2 ये हो चुकी है। उसके बाद जो बैलेंस बचा था 75,000, वो आपने कहां से यूज करा, इनपुट CGST यूज करा, आउटपुट CGST का बैलेंस राइट ऑफ करने में। तो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी अनंत? वेरी गुड, आउटपुट CGST की लायबिलिटी क्लोज हो रही है, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड टू किसके अगेंस्ट हो रही है, CGST यूज हो रहा है 75,000। कोई भी डाउट? नो सर। खत्म हो गया इसका। बैलेंस पड़ा रहेगा, बैलेंस की कोई एंट्री थोड़ी ना, वो तो डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, वो तो जब आपने सामान खरीदा था परचेसेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट GST में उसमें डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ था, वो यूज हो गया, बाकी पड़ा रहेगा बैलेंस। बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती, वो एसेट्स में दिखा देते हैं। ऐसे ही SGST आपकी फोर्थ एंट्री हो जाएगी। फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट SGST। 2 लाख के 2 लाख पूरे के पूरे यूज हो गए। देखें क्या कहते हैं वो, ठीक है, समझ आया अच्छे से? यस सर। नो सर। चलो एक अपने आप करेंगे अभी, प्लीज बिना देखे, समझ आ जाएगी ना आपको। कैलकुलेशन हो गया तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है, आपके हाथ GST सेट ऑफ, सबसे टेक्निकल एस्पेक्ट आपका क्लास में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है अगर सीक्वेंसिंग समझ आ जाए, और बाई चांस की बात है कि वो कहानी ऐसी बनी कि सीक्वेंसिंग समझना आसान होगा, अप्लाई करो, ठीक है ना। नहीं होगा मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी अप्लाई करो, ओके। आप कैलकुलेशन भी करना और एंट्रीज भी पास करना, बिना देखे, सिर्फ और सिर्फ दिमाग पे जोर डालना, सिर्फ और सिर्फ दिमाग पे। आपको मैं अभी एंट्रीज भी नहीं दिखा रहा दोबारा, बस दिमाग पे जोर डालना, क्या क्या आपने सुना, कितना बिना देखे रिटेन कर पाए, ओके। मत देखना प्लीज कहीं, बस दिमाग पे जोर डालना, ये सोचना कि पापा मम्मी, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, उस कहानी से सोचना और देखना कि कहां तक, कितना % आप एग्जीक्यूट कर पाए, ओके। यहां कहानी थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पापा मम्मी की इनकम इनसफिशिएंट है, तो क्या हो गया, तभी तो मजा आएगा, दिमाग पे और जोर डालेगा, ये क्या बात हुई, कहानी बदल दी। ट्राई करो, ट्राई करो, क्योंकि 2 ही सिचुएशन हो सकती हैं, एक मैंने कर दी, दूसरी भी मैं कर दूंगा, तो आप दिमाग चला नहीं पाएंगे। बस ये सोचना ना, पहले पापा मम्मी अपने खर्चे मीट करेंगे, फिर बच्चे अपने अपने खर्चे मीट करेंगे, फिर बच्चों के पास अगर कुछ पैसे बच जाएंगे तो
वो अपने पापा मम्मी को दे सकते हैं। पहुंच जाओगे बेटा, पहुंच जाओगे आराम से, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो।